नमस्ते दोस्तों, मैं बॉलीवुड एक्टर जेपी शर्मा आप सबका दिल से इस्तकबाल करता हूं। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है पुरुषार्थ, मेहनत। मेहनत का दुनिया में कोई विकल्प नहीं है। कहानी शुरू होती है पुणे के एक छोटे से मेहनती बगीचे में काम करने वाले राम भाऊ से। पुणे के निवासी थे राम भाऊ और वो बगीचों में गार्डनिंग का काम किया करते थे। बगीचों को सुंदर खूबसूरत बनाया करते थे, सारा दिन मेहनत करते थे। राम भाऊ के मन में था कि मैं मेहनत के जरिए बहुत बड़ा काम करना चाहता हूँ। इसके लिए वो साइकिल पे जाते और अलग अलग घरों में पूछते कि भाई आपके यहाँ बगीचा है, कुछ काम करना है, कुछ गार्डनिंग का काम करना है तो मैं कम पैसों में काम करने को तैयार हूँ। ऐसे करते करते वो पुणे के सबसे पॉश इलाके में पहुंच गए और वहाँ एक सज्जन रहते थे, उनका नाम था निनाद वेंगुलेकर। निनाद वेंगुलेकर के यहाँ गए तो निनाद जी के यहाँ बहुत बड़ा बंगला था, उसमें पीछे गार्डन था। तो निनाद जी ने कहा कि आप कल सुबह आ जाइए और शुरू करते हैं, कितना पैसा लेंगे? तो उसने कहा कि सर पहले मेरा काम देख लीजिए। राम भाऊ ने बोला उसके बाद में आप जो देंगे मैं सहर्ष स्वीकार कर लूंगा। बड़े हम्बल इंसान थे। दूसरे दिन राम भाऊ सुबह साइकिल लेके पहुंचे, साइकिल को स्टैंड पे खड़ा किया और साइकिल में लटके हुए थैले में से औजार निकाले, कुदाल, फावड़ा और तराती वगैरह, और काम शुरू कर दिया। 15 दिन में उन्होंने बगीचे की काया पलट कर दी। बहुत मेहनत से उन्होंने बगीचे को इतना खूबसूरत बना दिया कि निनाद वेंगुलेकर दंग रह गए। और इस बात का प्रभाव ये पड़ा कि निनाद वेंगुलेकर के जो दोस्त लोग थे उनका भी आसपास घर था, पौष इलाका था। निनाद जी ने उन दोस्तों से चर्चा की, बोला अरे हमारे यहाँ राम भाऊ आते हैं और क्या मेहनती हैं, और क्या मतलब उस बंदे ने बागीचे का पूरा काया पलट कर दिया। उनके दोस्त लोग उनके घर पे आए देखने के लिए और उनको बड़ा अच्छा लगा। बगीचे की वास्तव में काया पलट हो गई। तो उन लोगों ने भी राम भाऊ को बुलाना शुरू कर दिया। अब राम भाऊ का काम बढ़ गया, 10-12 बंगलों का काम मिल गया। राम भाऊ साइकिल से मोटरसाइकिल पे शिफ्ट हो गए। अब वो मोटरसाइकिल लेके आते, अब चूंकि उनको कई जगह जाना पड़ता था इसलिए वो फटाफट काम करते, लेकिन काम में उनकी वही मेहनत, वही नफासत, वही ईमानदारी। धीरे धीरे राम भाऊ की ख्याति आसपास इलाकों में फैल गई। पुणे के शहर में राम भाऊ का नाम हो गया और पुणे के एक बड़े बिल्डर के पास राम भाऊ की ये कला जो थी वो पहुंची कि भाई एक राम भाऊ और बड़ी मेहनत से बगीचों को क्या खूबसूरत बना देते। पुणे के उस बिल्डर ने राम भाऊ को बुलाया और कहा कि मैं एक नया कॉम्प्लेक्स बना रहा हूं, पूरा एक कॉम्प्लेक्स बना रहा हूं, उसमें गार्डनिंग का काम, बगीचे का काम आपको देख रेख में करना है। कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ और राम भाऊ ने काम शुरू किया। अब उस कॉम्प्लेक्स में इतना खूबसूरत उन्होंने काम किया, इतनी मेहनत से कम समय में उन्होंने वो काम कर दिया कि उनके पास कॉन्ट्रैक्ट की लाइन लग गई। इस बात को 2 साल हो गए। 2 साल के बाद एक दिन राम भाऊ के फोन पे अचानक निनाद वेंगुलेकर का फोन आया। निनाद वेंगुलेकर ने कहा कि राम भाऊ आपको 2 साल हो गए, आपसे मिला नहीं हूं और मैं चाहता हूं कि आप मेरे बगीचे में आएं और एक बार देखें बगीचे के क्या हालचाल है। वैसे तो मैं मेंटेन करवा रहा हूं, लेकिन फिर भी एक बार आप जरूर आएं। तो राम भाऊ ने कहा निनाद वेंगुलेकर से, मैं कल सुबह आपके यहाँ पहुंच जाऊंगा। अब मजे की बात यह है कि निनाद वेंगुलेकर सुबह दरवाजे पे इंतजार कर रहे थे और एक चमचमाती होंडा सिविक कार उनके दरवाजे के बाहर रुकी। निनाद वेंगुलेकर हैरान हो गए कि यार बिना किसी सूचना के उनका कौन रिश्तेदार आ गया। पैसे वाला आदमी था तो यही उम्मीद करेगा कि पैसे वाला ही आएंगे। निनाद वेंगुलेकर की नजर पड़ी कार के दरवाजे पे तो देखा कि कार का दरवाजा खुला और राम भाऊ ने कार के दरवाजे से बाहर कदम रखा। निनाद वेंगुलेकर हैरान हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। राम भाऊ आए और आके बोले नमस्ते सेठ। निनाद वेंगुलेकर कभी राम भाऊ को देखते, कभी कार को देखते, कभी उनके साथ जो 4-5 सहायक असिस्टेंट्स आए थे उनको देखने लगे। तो राम भाऊ ने बड़े हम्बल होकर हाथ जोड़ के कहा कि सेठ जी क्या देख रहे हैं, आप ही के यहां से शुरुआत की थी। निनाद वेंगुलेकर बड़े हैरान हो गए, पीछे बगीचे में ले गए। उनको लगा कि यार अब ये कार में सफर करने वाला आदमी क्या गार्डनिंग का काम करेगा, लेकिन वो हैरान हो गए कि राम भाऊ ने
ताबड़तोड़ अपने औजार निकाले, अपने सहायकों को लगाया बगीचे में और काम शुरू कर दिया। और आधे दिन के अंदर अंदर उन्होंने बगीचे का फिर से काया पलट कर दिया। और निनाद वेंगुर्लेकर के पास आके बोले, साहब देख लीजिए। निनाद वेंगुर्लेकर हैरान कि इस लेवल पे एक बंदा जिसने कहां से शुरुआत की थी, साइकिल से शुरुआत करके होंडा सिविक तक पहुंच गया, लेकिन उसके काम में जरा भी फर्क नहीं था, उसकी मेहनत में जरा भी अंतर नहीं आया। दोस्तों, इस कहानी का अर्थ ये है, इसका भावार्थ ये है कि आप किसी भी लेवल पे चले जाएं अपनी मेहनत के बल पे, लेकिन आप अपनी मेहनत को ना भूलें, अपने पुरुषार्थ को ना भूलें, क्योंकि आपकी मेहनत ही एक दिन आपको बुलंदी पे ले जाएगी। आप देख लीजिए, बड़े बड़े लोग जो आज बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, आप उनको देखिए, उनकी दिनचर्या देखिए, वो बड़ी मेहनत करते हैं। एक बड़ा खूबसूरत शेर है दोस्त कि बुलंदी हर वक्त किस शख्स के हिस्से में रहती है, बुलंदी हर वक्त किस शख्स के हिस्से में रहती है, सबसे ऊंची इमारत हर वक्त खतरे में रहती है। बुलंदी पे पहुंचना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, और बुलंदी पे पहुंचने के बाद उसको मेंटेन करने के लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यही है पुरुषार्थ। आप अगर मेहनत करके बुलंदी पे पहुंच गए हैं, कहते हैं ना कि सफलता वो होती है जिसमें आपकी तारीफ आसमान की बुलंदियों को छुए, लेकिन आपके पांव जमीन पे रहें। तो दोस्त, आप मेहनत करना न छोड़ें। 100 से जो सफर की शुरुआत होती है ना, वो 0 से होती है। 100 का जो सफर है उसको शुरू करने के लिए 0 से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो आप जहां कहीं भी पहुंचे, अपनी मेहनत, अपने हुनर को ना भूलें और अपने आप को ना भूलें। नमस्ते।